हेलो एंड वेलकम टू वाइडल स्टडी सेंटर। आज के इस लेक्चर वीडियो के अंदर हम जो स्टैंडर्ड की सीरीज को कंप्लीट कर रहे थे 2024 पीवाईक्यू के, वो हमारे पास लास्ट पेपर के क्वेश्चंस हैं। इस पेपर के अंदर टोटल 3 क्वेश्चन थे। बेसिकली सिर्फ 3 ही क्वेश्चन नहीं थे, और भी क्वेश्चन थे, लेकिन बाकी के जो क्वेश्चन थे वो रिपीटेड थे, इसलिए मैंने यहाँ पे नहीं ऐड किया। चलो जरा वन बाय वन इनको कंप्लीट करते हैं। और आज के जो क्वेश्चन थे वो रिलेटिवली थोड़े से ईजी थे, मैं बोलूंगा। देखो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हमारे पास क्या देकर रखा है, इफ अल्फा एंड बीटा आर द जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल px, हमारे पास px एक पॉलिनोमियल देके रखा हुआ है, एंड अल्फा प्लस बीटा इक्वल्स टू अल्फा प्लस बीटा इक्वल्स टू अल्फा इंटू बीटा। ध्यान रखना है ना, ये सम ऑफ जीरो और प्रोडक्ट ऑफ जीरो, ये दोनों के दोनों हमारे पास इक्वल देके रखे हुए हैं। तो फिर मुझे यहाँ पे k की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। कोई बात नहीं, कर देंगे। चलो फटाफट करते हैं। हमारे पास ये ध्यान देना है, एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट क्या देके रखा हुआ है, के। यहाँ पे एक्स का कोएफिशिएंट क्या है मेरे पास, -30, एंड कांस्टेंट टर्म क्या है मेरे पास, 45। चलो सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर जब उन्होंने अल्फा प्लस में बीटा की वैल्यू अल्फा इंटू में बीटा दे के रखा हुआ है, तो अल्फा प्लस में बीटा की वैल्यू क्या होती है, तो ये होती है हमारे पास, बताओ जरा, ये होता है -b अपॉन में a, और अल्फा इंटू बीटा क्या होता है, ये होता है हमारे पास c अपॉन में a। क्या मैं सही लिख रहा हूँ? यानी कि क्या अगर मैं चाहूं तो यहां पर मेरे पास a और a कैंसिल हो गया, तो मैं कैसा बोलूंगा कि -b की वैल्यू c के इक्वल होगा। अब b क्या होता है, b होता है कोएफिशिएंट ऑफ x। कोएफिशिएंट ऑफ x क्या है, -30। तो मैंने यहाँ पे क्या लिखा, -30 इक्वल्स टू, इधर कितना आ गया, ये हो गया मेरे पास 45 की। ये माइनस और माइनस हमारे पास क्या आ जाएगा, प्लस हो जाएगा। चलो इधर करता हूँ ना, ऊपर करते हैं। देखो तो माइनस और माइनस मेरे पास कितना हो जाएगा, ये +30 इक्वल्स टू 45 के। और जब मैं ये 45 को, ये ध्यान रखना 45 है ना, ये 30 इक्वल्स टू 45 के, और जब मैं ये 45 को नीचे लेके आऊंगा तो मेरे पास के की वैल्यू क्या आ जाएगी, 30 अपॉन में 45। क्या ये 15 से कैंसिल हो जाएगा? जी हाँ, ये 15 से कैंसिल हो जाएगा। 15 2 जा 30, 15 3 जा 15, तो मेरे पास के की वैल्यू कितनी आ गई, 2 अपॉन में 3। हमारे पास ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर रहेगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चलो देखो अगले क्वेश्चन भी कुछ इस तरीके का ही है, इफ अल्फा एंड द बीटा आर द जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल px देन फाइंड द वैल्यू ऑफ अल्फा प्लस बीटा प्लस अल्फा इंटू बीटा। ये तो आसान सा क्वेश्चन है ना। मैं क्या बोलूंगा, क्योंकि ये हमारे पास एमसीक्यू नहीं है तो इसको प्रॉपर तरीके से सॉल्व करना पड़ेगा। मैं बोलूंगा px की वैल्यू हमारे पास क्या देके रखा, 5x स्क्वायर माइनस में 6x प्लस में 1। यहाँ पे सबसे पहले मुझे a b c की वैल्यू लिखनी पड़ेगी। तो a क्या होता है, कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर जो कि 5 देके रखा हुआ है, b क्या होता है, कोएफिशिएंट ऑफ x जो कि -6 देके रखा हुआ, और c क्या होता है हमारे पास, कांस्टेंट टर्म जो कि 1 है। अब जिसकी वैल्यू निकालनी है मैं सबसे पहले वो लिखता हूँ। तो मेरे को वैल्यू क्या निकालनी है, अल्फा प्लस में बीटा प्लस अल्फा इंटू में बीटा। अब जरा मुझे बताओ अल्फा प्लस में बीटा क्या होता है, तो ये होता है मेरे पास -b अपॉन में a प्लस अल्फा इंटू बीटा क्या होता है, तो ये होता है c अपॉन में a। थोड़ा सा क्या मैं यहीं पे सिंप्लीफाई कर दूं क्या, या फिर चलो वैल्यूज पुट करते हैं ना। यहां पर मैं वैल्यू पुट कर रहा हूं, तो b की वैल्यू क्या है, तो b की वैल्यू -6, तो ये हो गया -6 डिवाइडेड बाय a की वैल्यू क्या है हमारे पास, तो ये हो गया 5 प्लस c कितना है 1, तो ये हो गया 1 अपॉन में 5। आगे बढ़ते हैं। चलो ये माइनस और माइनस क्या आ गया, प्लस, यानी ये हो गया मेरे पास 6 अपॉन में 5 प्लस यहाँ पे कितना हो गया 1 अपॉन में 5। तो ओवरऑल इसका आंसर क्या हो जाएगा, 7 अपॉन में 5 इसका क्या हो गया आंसर। ये सीरीज वाइज एज इट इज ऐसे इसके जस्ट नीचे लिखते चलना है ना। चलो आगे बढ़ते हैं लास्ट क्वेश्चन की तरफ, ठीक है। आज तो बहुत ही कम क्वेश्चन है, चलो कोई भी दिक्कत नहीं है। इफ अल्फा एंड द बीटा आर द जीरोस ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल px इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर। चलो पॉलिनोमियल लिखता हूं मैं पहले। तो px की वैल्यू क्या देके रखा हमारे पास, एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस में 4, ठीक है। देन फाइंड द वैल्यू ऑफ, मुझे किसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तो मुझे वैल्यू फाइंड आउट करनी है 1 अपॉन में अल्फा प्लस 1 अपॉन में बीटा माइनस 2 इंटू में अल्फा इंटू में बीटा। सही है, सॉल्व करते जरा इसको। चलो देखो तो मैं यहाँ पे क्या बोलूंगा, सबसे पहले a b c की वैल्यू लिख लेता हूं। तो a की वैल्यू कितना आ गया 1, b की वैल्यू कितना आ गया -5, एंड c की वैल्यू कितना आ गया 4, ठीक है। लेकिन यहाँ पे अल्फा और बीटा की वैल्यू नहीं है, तो इसको थोड़ा सा पहले सिंप्लीफाई करेंगे, एंड सिंप्लीफाई करने के बाद फिर इसकी हम वैल्यू यहाँ पे पुट करेंगे। चलो सिंप्लीफाई करते हैं। कितना हो गया, यहाँ पर जब मैं एलसीएम लूंगा तो हो गया अल्फा इंटू में बीटा, और जरा ध्यान दो यहाँ पे क्या क्रॉस मल्टीप्लाई करूंगा, तो ये बीटा ऊपर चले जाएगा, ये अल्फा उधर चले जाएगा। तो क्या मैं बीटा प्लस में अल्फा की जगह थोड़ा सा बस सिंप्लीफाई करने के लिए अल्फा प्लस में बीटा लिख दो, माइनस इधर कितना हो गया 2 इंटू में अल्फा इंटू में बीटा। चलो वैल्यूज पुट करते फटाफट। यहां पर जब मैं वैल्यूज पुट करने
अल्फा प्लस में बीटा की वैल्यू यहाँ पर जो दिख रही है, अल्फा प्लस में बीटा की वैल्यू क्या होता है, तो ये होता है मेरे पास माइनस बी अपॉन में ए अपॉन में अल्फा इंटू में बीटा की वैल्यू क्या होता है, तो ये होता है सी अपॉन में, तो यहाँ पर क्या कर दिया सी अपॉन में ए, फिर क्या लिखा है -2 एंड फिर मुझे करना है अल्फा इंटू बीटा, तो अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू क्या होगी, तो ये भी हमारे पास अगेन सी अपॉन में ए हो जाएगा। जरा मुझे बताओ क्या मैं यहाँ पर वैल्यूज कैंसिल कर सकता हूँ, जब मैं यहाँ पे वैल्यूज कैंसिल करूंगा तो ये a से a कैंसिल हो गया, मेरे पास क्या बच गया -b अपॉन में c, सही है, और इधर कितना मेरे पास -2c अपॉन में a। चलो आगे बढ़ते हैं, अब मैं वैल्यूज पुट करते हैं, काम करते हैं अगले पेज पे करते हैं इसको। चलो देखो, तो यहाँ पे क्या देके रखा -b अपॉन में c, तो यहाँ पर क्या करूंगा, ये हो गया -b की वैल्यू क्या देके रखी हुई है बताओ, b की वैल्यू है -5 और c की वैल्यू हमारे पास कितनी है 4, तो ये मेरे पास कितना हो गया -5 अपॉन में 4, सही है, एंड फिर बीच में क्या है माइनस, ये हो गया -2 इंटू में c की वैल्यू क्या है जरा मुझे बताओ, तो c की वैल्यू आ गई 4 अपॉन में a की वैल्यू 1, तो मेरे पास यहाँ पे क्या आ गया 4 अपॉन में 1। ओवरऑल जब मैं सॉल्व करूंगा तो ये माइनस और माइनस क्या हो जाएगा प्लस, ये हो गया मेरे पास 5 अपॉन में 4, माइनस में 4 टू जाए कितना आ गया 8, सही है, यहाँ पे अपॉन 1 लेके जब मैं एलसीएम लूंगा तो 4 इंटू 1 कितना आ गया 4, 1 का मल्टीप्लाई किया इधर 5 हो गया, -8 4 जाए कितना आ गया 32। जब मैं ओवरऑल माइनस करूंगा यानी कि 32 में से जब मैं 5 को माइनस करूंगा तो कितना आ जाएगा 27, तो ये हो गया मेरे पास -27 अपॉन में 4, ये हो गया मेरे पास फाइनल आंसर, सही है। मुझे उम्मीद है तुमको ये पूरे के पूरे 3 क्वेश्चन समझ में आया होगा। वंस अगेन थैंक यू सो मच, बाय बाय।